नमस्कार दर्शकों, प्रस्तुत है विष्णु महापुराण का प्रथम भाग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, धरती पर जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, पूर्ण पुरुष कौन थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ होता है धरती पर महाप्रलय से। आकाश पाताल धरती सभी पर जीवन विनष्ट हो गया था। हर तरफ केवल जल ही जल था। धरती त्राहिमाम कर रही थी। अंत में धरती ने ओम का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से स्तुति की। हे विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, केवल आप ही पूर्ण हैं और आप ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, जीवन को जन्म दे सकते हैं। उसी अथाह जल राशि से एक कमलनाल से एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान नारायण में परिवर्तित हो गया। धरती के इस तरह से प्रार्थना करने से फिर विष्णु जी ने सृष्टि रचना का प्रारंभ किया। विष्णु जी से ही एक शक्ति निकली, जिसने कमल के अंदर से ब्रह्मा जी और शिव जी का जन्म हुआ। वो अपनी उत्पत्ति से स्वयं ही अनजान थे। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम करके अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा और कहा कि हे ईश्वर, हम कौन हैं और आपने हमें क्यों अस्तित्व दिया है, और अगर अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए। तब विष्णु जी ने कहा कि जो मैं हूँ वही आप हैं, वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हैं और आप महेश हैं। हम तीनों एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे होने का क्या उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य क्या है। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है। आप विधाता हैं और आपको ही ये सारा कार्य करना है। फिर शिव जी ने पूछा कि मेरी रचना का क्या उद्देश्य है। तब विष्णु जी ने कहा कि निर्माण और विनाश तो एक चक्र है, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु होनी ही है। अगर ब्रह्मा आरंभ है तो हे महेश, आप अंत हैं और आप दोनों के बीच मैं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना प्रारंभ कीजिए। और तब विष्णु जी के विराट रूप से एक नारी का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने महालक्ष्मी का नाम दिया। महालक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, हमारी रचना का क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि पुरुष स्त्री बिना, शक्ति बिना अधूरा है, आप मेरी शक्ति हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की और उन्होंने सबसे पहले 4 बालकों मनु पैदा किए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, और उनसे कहा मानव जाति की उत्पत्ति प्रारंभ करने को। परंतु इन शिशुओं ने इसमें असमर्थता जताई। तब ब्रह्मा जी को लगा कि उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है और पहले जीवन देने से पहले ज्ञान मनुष्य को मिलना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने तेज से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा कि हे आचार्यों, हे वशिष्ठ, हे अत्रि, हे मारीच, हे पुलत्स, हे कृतु, हे पुलित, हे अंगिरा, सृष्टि में जीवन का, मानव जीवन का आगमन होने वाला है। आप सबको उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, उन्हें गुरुकुल और परिवार का महत्व समझाना है। और यही सातों ऋषि आगे चलकर आकाशमंडल में सप्त ऋषि के नाम से विख्यात हुए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रचना की मनु और शत्रुपा की और उनसे कहा कि आप दोनों ही मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे और परिवार बनाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। हे मनु, आप पिता का रूप धारण करेंगे, पिता पुत्र और पति का रूप धारण करेंगे, और हे शत्रुपा, आप पत्नी, माँ और पुत्री का रूप धारण करेंगे। पुरुष को स्त्री की रक्षा का दायित्व सौंपा और स्त्री को ममता, करुणा जैसे गुण प्रदान किए। शत्रुपा और मनु ब्रह्मा जी को
प्रणाम करके वहाँ से चले और सृष्टि रचना का प्रारंभ करने के लिए धरती पर आए। धरती पर आकर दोनों एक दूसरे के आकर्षण में अत्यंत खो गए और एक दूसरे की आवश्यकता बन गए। फिर उनका मिलन हुआ और उनकी भावनाएं जागने लगी। नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं विष्णु पुराण के दूसरे भाग के साथ। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि रचना का प्रारंभ हुआ। प्रथम पुरुष और स्त्री के रूप में मनु और शत्रुपा धरती पर आए और मनुष्य जाति आगे बढ़ी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तानपाद, जो कि प्रसिद्ध विष्णु भक्त ध्रुव के पिता थे। आज मैं उसी की कथा आपको सुनाऊंगी। कथा का प्रारंभ होता है महाराज उत्तानपाद के अपनी राजधानी लौटने से। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि जिसके पुत्र का नाम उत्तम था। दासी ने महाराज के आने की सूचना रानी सुनीति को दी और उनसे महाराज का स्वागत करने को कहा। महारानी के मना करने पर ध्रुव ने उनसे प्रश्न किया और कहा, माँ आप नहीं जाएंगी तो मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। और वो दौड़कर राजा के पास चला गया। राजा ने भी उसे गले से लगाया और गोद में बिठा लिया, लेकिन छोटी रानी सुरुचि को यह अच्छा न लगा। उन्होंने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और कहा कि उसे उनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राजा की गोद में बैठने का अधिकार तो सिर्फ उनके बेटे उत्तम को है। ध्रुव ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, तो सुरुचि ने कहा अब तो भगवान ही तुम्हें महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। यह देखकर लक्ष्मी जी दौड़कर नारायण के पास जाती हैं और कहती हैं, आप देख रहे हैं ना श्रेष्ठ कि ध्रुव के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तब विष्णु जी कहते हैं कि ध्रुव के साथ जो हो रहा है उसके दोषी सुरुचि के साथ साथ महाराज उत्तानपाद अधिक हैं। वे अपने पिता और पति के कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं। ध्रुव रोता हुआ वहां से अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा तो सुनीति ने भी कहा कि बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। सुनीति ध्रुव को ढाढ़स देती है और भगवान विष्णु के बारे में बताती है। कहती है, सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दो, सब ठीक कर देंगे। रात को जब सुनीति और ध्रुव सोते हैं तो ध्रुव को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सुरुचि की बातें घूम रही थी। वो जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। आप मेरी माँ की रक्षा करना, उन्हें ढाढ़स बंधाना, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। और ध्रुव अपनी माता सुनीति को सोते हुए छोड़कर भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ता है। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित होती हैं, पर विष्णु जी उन्हें समझाते हैं कि पहला पग ही निकालना कठिन होता है। अब जब ध्रुव निकल ही गया है तो उसे मार्गदर्शक भी अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी जी चिंतित होती हैं और कहती हैं कि अगर ध्रुव पर कोई विपदा आएगी तो वो उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ध्रुव को मार्ग में डाकू मिल जाते हैं जो उससे उसके आभूषण मांगते हैं। ध्रुव कहता है कि मैं आपको अपने सारे आभूषण दे दूंगा, आप मुझे केवल भगवान विष्णु का पता बता दीजिए। डाकू कहते हैं कि तुम पहले मुझे आभूषण दो, तब हम तुम्हें पता बताएंगे। और ध्रुव से आभूषण लेने के बाद वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगते हैं। तब तक लक्ष्मी जी वहां आ जाती हैं और अपने नाग को भेजकर डाकुओं से ध्रुव की रक्षा करती हैं। प्रातःकाल ध्रुव को बिस्तर पर ना पाकर सुनीति चिंतित हो उठती है। दासियों से पूछती है, फिर सोचती है महाराज ही ध्रुव का पता लगा सकते हैं, उसे महाराज के पास जाना चाहिए। और वह राजा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हमारा पुत्र ध्रुव कहीं चला गया है, महाराज आप उसे ढूंढ निकालिए, वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। और ये कहते कहते वो मूर्छित हो जाती है। सुरुचि
ये उसे सुनीति का ढोंग बताती है। दासी जल लाती है। राजा उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि मैं ध्रुव को खोज निकालूंगा। तब तक वहाँ उत्तानपाद के पिता मनु आ जाते हैं और कहते हैं उसे धिक्कार कर कि तुम मनु पुत्र कहलाने लायक भी नहीं हो। वो मनु जिसके नाम से धरतीवासी उसके वंशज होने का गर्व करते थे, आज तुमने उसी के सारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। मैं तो तुम्हें राज्य सौंपकर निश्चित हो गया था, लेकिन तुमने तो अपने पत्नी और पुत्र के साथ अन्याय किया है। वो अपने पिताजी से क्षमा मांगते हैं तो मनु कहते हैं कि तुमने पाप किया है, पाप का प्रायश्चित किया जाता है। क्षमा मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। जो मेरी तपस्या महाप्रलय भी भंग नहीं कर पाई, अपनी पत्नी से अन्याय करके तुमने भंग कर दी। अगर पुत्र वियोग में तुम्हारी पत्नी को कुछ हो गया तो तुम मेरे श्राप से बच नहीं पाओगे। तो दर्शकों, ये थी विष्णु पुराण के दूसरे भाग की कथा। अगली कथा में मैं ध्रुव के साथ आगे क्या हुआ उस कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कि कैसे महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोह जाल में फंसकर अपना पति और पिता का कर्तव्य भूल चुके थे और ध्रुव पिता का प्रेम ना पाकर वन में चला गया था। तब उनके पिता मनु आए और उन्होंने उत्तानपाद को धिक्कारते हुए सुनीति से क्षमा मांगने को कहा और कहा कि यदि मेरी पुत्रवधू को पुत्र वियोग में कुछ हो गया तो तुम मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। पछताते हुए उत्तानपाद स्वयं को धिक्कारते हैं और अपने जीवन का अंत कर देना चाहते हैं। तो सुनीति उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं अपना पुत्र तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं आपको नहीं खो सकती, मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटने नहीं दूंगी। उत्तानपाद बहुत ही पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता, मेरी भूल का दंड तुम भोग रही हो। पिताजी ने आकर मेरी आंखें खोल दी हैं। सुनीति कहती है अब भी समय है महाराज, आप मेरे पुत्र ध्रुव की खोज कर सकते हैं। तब महाराज कहते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। उधर नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और श्री नारायण को उत्तानपाद और मनु के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कैसे उत्तानपाद एक दिग्विजयी होते हुए भी मनु की बातें चुपचाप सुन रहे थे। तब विष्णु जी कहते हैं कि मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया है। नारद जी कहते हैं वाह प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। और उधर ध्रुव आपकी खोज में निकला है और उत्तानपाद ध्रुव की खोज में निकले हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये कितना कठिन है। तब नारायण कहते हैं कि ये आवश्यक है। अगर मनुष्य के जीवन में चुनौतियां न हो तो वो चुनौतियों का सामना करना कैसे सीखेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे तो ध्रुव की चिंता है, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्रुव का मार्गदर्शन तो देवर्षि आप ही करेंगे, जाइए देवर्षि। राजा उत्तानपाद ध्रुव को खोजते हुए निराश होकर वापस लौटते हैं और राजगुरु से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका परामर्श नहीं माना। राजगुरु कहते हैं महाराज क्षमा मांगते नहीं देते हैं, मैं आपको दंड देने वाला कौन हूँ, आपको तो दंड आप स्वयं या ईश्वर ही दे सकता है। हे महाराज, आप अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाइए कि अब ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी और क्षमा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे ध्रुव की इच्छा पूरी कर दें। उधर सुनीति उत्तानपाद को ध्रुव की खोज में सफलता न मिलने पर दोबारा उनकी खोज में जाने के लिए कहती है और महाराज कहते हैं
कि मैं जरूर जाऊंगा। उधर दासी सुरुचि को जाकर के बताती है कि महाराज और महारानी ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। और उसी समय सुरुचि आकर महाराज को रोकती है। महाराज उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम रखो ये राजपाट, मैं सुनीति के साथ ही ध्रुव की खोज में जा रहा हूँ। और वे जंगल की ओर चले जाते हैं। उधर जंगल में ध्रुव अकेला भटक रहा होता है। तभी भगवान विष्णु की खोज में नारद मुनि उसे मिलते हैं और ध्रुव प्यास से गिरने ही वाला होता है मूर्छित होकर। तब नारद जी उसे जल पिलाते हैं। ध्रुव उनसे भगवान विष्णु का पता पूछता है। वे कहते हैं कि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहाँ कोई प्राणी जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव कहता है कि अगर मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कष्ट ही कष्ट है, इससे अच्छा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे हैं, तुम वहां चले जाओ। ध्रुव कहता है कि कैसे आपको मालूम? कहते हैं मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। किंतु ध्रुव कहता है कि मैं तो भगवान विष्णु से मिलने के बाद ही वहां जाऊंगा। अगर आप मुझे मेरे माता पिता से मिला सकते हैं तो आप भगवान विष्णु से भी मिला सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूँ। तुम्हें इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा और लगातार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तार नहीं टूटना चाहिए। ध्रुव कहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा, आप मुझे मंत्र बताइए। नारद जी उसे मंत्र बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ध्रुव तुरंत जंगल की ओर ये मंत्र जपता हुआ चला जाता है। उसे जंगल में भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी आती हैं और नारद जी से कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे उस भयंकर वन में क्यों भेजा। नारद जी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि माँ, यहाँ पर उसकी तपस्या भंग हो जाती, इसलिए मैंने उसे भयंकर जंगल में भेजा है। और जाकर नारायण को इसकी सूचना देते हैं। नारायण कहते हैं कि अब ध्रुव का संकल्प ही उसे सफल करेगा। तो दर्शकों, ये थी ध्रुव की कथा। आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के श्री नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं भक्त ध्रुव की कथा के तीसरे भाग के साथ। अब तक आपने जाना कि कैसे राजमहल से निकलने के बाद नारद मुनि के मार्गदर्शन में ध्रुव भगवान विष्णु से मिलने के लिए कठोर तप आरंभ कर देता है। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है। वन में अनेकों हिंसक पशु होते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी को ध्रुव की बहुत चिंता हो जाती है और वे माता पार्वती से इसके लिए मिलती हैं। माता पार्वती उन्हें प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं कि देवी अपना प्रयोजन बताइए। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि ध्रुव को मैं अपना पुत्र मान चुकी हूँ और उसने भी मुझे माँ कहा है। और ध्रुव जहाँ तपस्या कर रहा है वहाँ अनेक हिंसक पशु हैं। हे देवी, वनराज आपके वाहन हैं और आप उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पर कभी कोई संकट ना आए, बस आपसे यही प्रार्थना है। पार्वती जी कहती हैं कि ध्रुव पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। उधर वन में ध्रुव निरंतर विष्णु नाम का जाप कर रहा था। तभी अचानक एक सिंह उस पर हमला करने आ जाता है और माँ पार्वती वहाँ पहुँच जाती हैं और सिंह को उस पर हमला करने से रोक लेती हैं। ध्रुव की तपस्या देखकर वो भी उसे आशीर्वाद देती हैं और सिंहराज को वहीं ठहरने का आदेश देती हैं कि तुम यहीं रहकर ध्रुव की रक्षा करो, देखो इस पर कोई संकट ना आए। उधर पार्वती जी जब कैलाश पहुँचती हैं
तो शिव जी उनसे ध्रुव अभियान के बारे में पूछते हैं। वो कहती हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंच गई और ध्रुव बाल बाल बच गया। किंतु मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल होकर मंत्र जाप करता रहा। भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय, तो उसे कोई कैसे डिगा सकता है। पार्वती जी कहती हैं कि उस ऐसे कितने भाग्यशाली होंगे माता पिता जिनका वो पुत्र है। तब शिव जी कहते हैं कि भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने अनुसार अपने अपने ढंग से करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु वे उनको स्वयं ही ज्ञात नहीं है। वे अपने आप को इसलिए अभागा समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र उनसे दूर है। वे जंगल जंगल उसे खोजते हुए विकल होकर पुकार रहे हैं। तभी नारद जी उन्हें मिलते हैं और उन्हें जल ग्रहण करने को कहते हैं। दोनों कहते हैं कि हमारा पुत्र ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। तब नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। वे राजा उत्तानपाद से कहते हैं कि आप अपनी राजधानी जाकर राजा का कर्तव्य निभाइए जिसे आप भूल चुके हैं। पिता और पति का कर्तव्य तो आपने निभाया नहीं। राजा उत्तानपाद नारद जी की आदेशानुसार अपनी राजधानी वापस लौट जाते हैं। उधर नारद जी ध्रुव के पास जाते हैं और ध्रुव के ये कहने पर कि मेरे विष्णु भगवान से अभी तक मिलन क्यों नहीं हुआ, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ध्रुव कहता है मैं क्या छोड़ सकता हूँ। तो नारद जी कहते हैं क्या तुम खाना छोड़ सकते हो, कोई कितना भी आग्रह करे तुम कुछ मत खाना। ध्रुव कहता है ठीक है मैं छोड़ सकता हूँ। माँ लक्ष्मी उसके लिए फल लेकर आती हैं, किंतु वह खाने से मना कर देता है। यह देखकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ दया कीजिए, मैं ध्रुव का कष्ट नहीं सह सकती। विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मेरे लिए तो सभी भक्त समान हैं, ईश्वर भी ईश्वरत्व से बंधे होते हैं। मैं जगत कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर जा सकता हूँ, ऐसे किसी एक के लिए नहीं। उधर ध्रुव के तपस्या को देखकर इंद्र के दो गंधर्वों को बहुत चिंता होती है और वे इसकी सूचना देने के लिए इंद्रलोक आते हैं और इंद्र से बताते हैं कि एक बालक कठिन तपस्या कर रहा है। इंद्र कहते हैं हमें क्या, तो वो कहते हैं कि कहीं इंद्रासन पाने के लिए तो तप नहीं कर रहा है। यह सुनकर इंद्र चिंतित हो जाते हैं। तब तक नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और इंद्र को समझाते हैं कि ध्रुव की आकांक्षा तो कुछ और ही है, उसे इंद्रासन की कोई लालसा नहीं। किंतु इंद्र नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं उसकी तपस्या रोक कर ही रहूंगा और वे अपनी एक अप्सरा रक्षिता को धरती पर ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। वो ध्रुव की माँ सुनीति का रूप रखकर ध्रुव को अनेकों प्रकार से पुकारती है और उसकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करती है, उसे राजपद का भी लालच देती है, किंतु ध्रुव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह निरंतर अपने मंत्र जाप में लगा रहता है। तब वो उसे अपने प्राण त्याग की भी धमकी देती है। अंत में वो हार कर चली जाती है। उधर ध्रुव भोजन तो पहले ही छोड़ चुका था, अब वह जल भी छोड़ देता है, जिससे कि विष्णु भगवान शीघ्र ही उससे मिलने के लिए आ जाएं। यह देखकर सभी देवी देवता हाहाकार करने लगते हैं। शेष अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण के 5वें भाग में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं ध्रुव की कथा के चौथे भाग के साथ। ध्रुव की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित होते हैं और अग्निदेव को ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। अग्निदेव धरती पर जाकर ध्रुव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं और निराश होकर देवराज के पास आते हैं और कहते हैं कि ध्रुव भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का जाप कर रहा है।
उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। उधर उत्तानपाद पुत्र वियोग और पश्चाताप से अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। राजगुरु जाकर उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं और कहते हैं, आप प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कीजिए, प्रभु विष्णु आपका कल्याण करेंगे। उधर ध्रुव निरंतर द्वादश मंत्र के जप में लगा रहता है, जिसके प्रभाव से लक्ष्मी नारायण स्वयं आनंदित होते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि धरती पर कहीं कोई अत्यंत भक्ति भावना से मुझे पुकार रहा है, मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। माता लक्ष्मी कहते हैं, यह मेरे ध्रुव की ही भक्ति है जो आपको असीम आनंद दे रही है। ध्रुव को भी अपने अंदर भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव होता है और वह अत्यंत हर्षित होकर नारद मुनि को पुकारता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर आ गए हैं। नारद जी कहते हैं, पुत्र तुम धन्य हो, इतनी कम आयु में तुमने उन्हें पा लिया। अब अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौट जाओ। ध्रुव कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी कहते हैं, वत्स, तुम अभी बहुत छोटे हो, भगवान विष्णु को पाना बहुत कठिन है, तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। किंतु ध्रुव कहता है कि वो सब कुछ करेगा। उसके हट करने पर वो कहते हैं कि यदि तुम हट कर रहे हो तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। ध्रुव कहता है, कैसे? वे कहते हैं, सुनो, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तब तक जाप करो जब तक भगवान विष्णु स्वयं ही तुम्हारे समक्ष न आ खड़े हों। ध्रुव अपनी श्वास रोककर मंत्र का जाप शुरू करता है। उसके श्वास रोकते ही धरती पर समय की गति रुक जाती है। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी देवता मिलकर इंद्र के पास जाते हैं और उन्हें यह समाचार देते हैं। इंद्र सभी देवताओं के साथ मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, वो कार्य मैंने कर दिया। जगत की रक्षा तो पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं और ध्रुव पुकार भी तो उन्हीं को रहा है। हम सबको मिलकर उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, रक्षा कीजिए। ध्रुव ने सांस रोककर सारी सृष्टि को संकट में डाल रखा है। वायु की गति रुक गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। महाप्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, समस्या तो गंभीर है। बात अब केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही है। सारी सृष्टि के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा। और वे विष्णु भगवान प्रकट होकर के ध्रुव को दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स, आंखें खोलो, तुम विजयी हुए। तुम्हारे जैसा तपस्वी अभी तक धरती पर कोई नहीं हुआ है। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये भी सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति ही है। वे ध्रुव से कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम श्वास लेना आरंभ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ध्रुव के श्वास लेते ही धरती पर फिर जीवन लौट आता है। प्रकृति चालायमान हो जाती है। भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं, अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। ध्रुव कहता है कि मैं अभी कैसे लौट सकता हूँ, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तो कहता है कि मेरी छोटी माँ मुझे पुत्र क्यों नहीं मानती, वे पिताश्री के गोद में मुझे बैठने क्यों नहीं देती, मेरी माँ को दासी क्यों कहती हैं और पिताश्री ने उन्हें रोका क्यों नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो। तो ध्रुव कहता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे गोद से, माँ ने मुझे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा। तो वे भगवान विष्णु ध्रुव को अपने निकट बुलाते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। ध्रुव के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। सभी देवता उन पर
पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव, अब तुम्हें और कोई प्रश्न पूछना है? ध्रुव कहता है, नहीं भगवान, अब मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला है। मैं जहाँ हूँ केवल वहाँ आप और मैं ही हैं। आपकी गोद में आकर लगता है कि इसके समक्ष हर वस्तु तुच्छ है। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया। सारा संसार भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं विष्णु पुराण के छठे भाग के साथ। अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट निश्चय क्या नहीं कर सकता, अर्थात सब कुछ संभव है यदि मन में किसी कार्य को करने का अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय हो। जैसे ध्रुव ने अपने अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को भी धरती पर आने को बाध्य कर दिया। भगवान विष्णु से मिलने के बाद ध्रुव के लिए अब कुछ पाना शेष न रहा। भगवान वासुदेव ध्रुव से कहते हैं कि हे ध्रुव, अब तुम्हें अपने पिता के घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी कर्म भूमि है। किंतु ध्रुव कहता है कि हे ईश्वर, अब मेरी कोई कामना नहीं है। तब भगवान विष्णु उसे समझाते हैं कि अपनी भक्ति से तो तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें अपने परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके अपना पुत्र धर्म निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है, जिससे फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए। मेरी खोज में उसे यूं भटकना ना पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहाँ तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। भोला ध्रुव वासुदेव से कहता है, हे भगवान, मुझे बताइए कि कर्म क्या है। भगवान विष्णु उसे बताते हैं कि कर्म तो पूजा है, यज्ञ है। फिर ध्रुव कहता है कि जीवन क्या है। तब वासुदेव कहते हैं कि जीवन एक सौभाग्य है, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है संसार की सेवा करने का, अपने परिवार की सेवा करने का। फिर ध्रुव कहता है, परिवार क्या है प्रभु? तब नारायण ध्रुव को बताते हैं कि परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है और मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। ध्रुव की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं होती। वह फिर कहता है, और संसार क्या है भगवान? तब भगवान विष्णु उसे बताते हैं कि संसार एक बड़ा परिवार है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। ये सारी धरती एक ही परिवार है, ये सारा संसार मेरी संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है। किंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मर कर भी अमर बना देता है। हे वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा परिवार तुम्हें पुकार रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे तभी संसार का कल्याण होगा। वत्स, यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, संसार में प्रवेश करो, यशस्वी बनो। ध्रुव उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे जीवन, धर्म, कर्म सबके अर्थ बता दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम।
तभी वहाँ माँ लक्ष्मी और नारद जी आते हैं। तीनों मिलकर ध्रुव को उत्तानपाद की राजधानी भेजने के लिए रथ से आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि अपने तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव जाकर अपने परिवार से मिलता है और अपनी माँ सुरुचि का धन्यवाद करता है और अपने पिता उत्तानपाद से उसे क्षमा करने को कहता है और कहता है कि यदि आप माता मुझसे ऐसे ना कहती तो मैं कभी भगवान विष्णु की खोज में ना जाता और ना ही मुझे उनके दर्शन होते। राजा उन्हें क्षमा कर देते हैं। सुनीति और उत्तम भी तभी तक वहाँ आ जाते हैं। ध्रुव अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपने कर्तव्य निभाते हुए जीवन बिताने लगता है। सारा संसार धन्य है कि उसने ध्रुव जैसे महान भक्त व्यक्ति को देखा, जिसने अपनी भक्ति भावना से भगवान को भी जीत लिया। आज भी ध्रुव नक्षत्रलोक में ध्रुव तारा बनकर विराजमान है और लोगों को अपने अटल निश्चय और भक्ति पर अटल रहने का संदेश देता है। तो दर्शकों, ये थी विष्णु भक्त भगवान ध्रुव की कथा। मेरी कामना है आप भी अपने जीवन में अटल विश्वास और भक्ति से सब कुछ पाएं। आप पर ईश्वर का सानिध्य सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वेद आप्त वचन है। वेद परम पिता परमेश्वर की दिव्य वाणी है। वेदों पर सबसे अधिक शोध करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर द्वारा वेदों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि स्वयं ईश्वर ने मनुष्यों के कल्याण के लिए ही वेदों को उत्पन्न किया है। शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में कहा है, वस्तुतः वेद कभी निर्मित या नष्ट नहीं होते, हमेशा उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है, किंतु वे हमेशा ईश्वर में ही रहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भी जैसे बीज में अंकुर पहले ही रहता है, उसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के सदा बने रहते हैं और मानव कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। अब एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी। एक बार माता लक्ष्मी को उदास देखकर विष्णु जी इसका कारण पूछते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देव, ध्रुव का कल्याण तो आपने कर दिया, किंतु धरती पर आपके और भी भक्त हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? उन्हें जीवन के नियम कौन बताएगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। और भगवान विष्णु ओम का उच्चारण करके जिससे 4 बालकों की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को बुलाकर भगवान विष्णु उनका परिचय देते हैं। सभी वेदों से वो कहते हैं कि अपने परिचय विधाता को दो। फिर ब्रह्मा जी उनके रचना का उद्देश्य पूछते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं, हे विधाता, आपने जिस सृष्टि की रचना की है उसे चलाने के लिए ही मैंने इन वेदों की रचना की है। जैसे किसी शिशु को चलने के लिए सहारे या संबल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धरती पर मानव जीवन अभी चलना और खड़ा होना ही सीख रहा है। उसे भी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, ये आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। मानव के कल्याण के लिए ही मैंने इनकी रचना की है। और वे एक एक कर सभी वेदों का परिचय ब्रह्मा जी को देते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का परिचय देते हैं कि हे विधाता, ये ऋग्वेद है, इसका संदेश है मनुर्भाव,
अर्थात मनुष्य बनो। ये मानव को प्रार्थना के मंत्र सिखाएगा। ईश्वर और मानव के संबंधों की परिभाषा है ऋग्वेद। ये सिखाएगा कि ज्ञानी होने के बाद भी मनुष्य को सदैव विनम्र होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से शेष वेदों के बारे में बताने को कहते हैं। तब विष्णु जी यजुर्वेद का परिचय देते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये यजुर्वेद है। ये मनुष्यों को बताएगा कि मैं यज्ञ में निवास करता हूँ। जब कोई कार्य दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का ही दूसरा नाम है। जैसे एक रस्सी जल से भरा हुआ डोल बिना रस्सी के सहारे कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यजुर्वेद मनुष्यों को यही संदेश देगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव, मुझे सामवेद का भी ज्ञान दीजिए। तब भगवान विष्णु सामवेद का परिचय देते हैं और कहते हैं कि संगीत के ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। आपकी सृष्टि के कण कण में जो संगीत बसा है उसी का परिचय देगा ये सामवेद। फिर ब्रह्मा जी अथर्ववेद का परिचय पूछते हैं। तब भगवान विष्णु अथर्ववेद का परिचय देते हैं और कहते हैं, ये मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा। उसके मन और शरीर को आपत्तियों और विपदाओं से बचना सिखाएगा और मानव को समस्याओं को सुलझाने का मार्ग सिखाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वेश्वर, आप धन्य हैं। ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा। आप वचन के रूप में मनुष्यों को अनुपम भेंट दे रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, यदि मानव इनकी रक्षा करेगा तो ये मानव की रक्षा करेंगे। और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे विधाता, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सुरक्षित रूप से मानव तक पहुँचा दें। ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूँगा। और वे चारों वेदों को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। राम राम दर्शकों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा था और उन्होंने ये क्यों धारण किया था? जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार के बारे में बताऊंगी, जो था उनका मत्स्य अवतार। भक्त को जैसे भगवान का ध्यान रहता है, वैसे ही भगवान को भी सदैव भक्तों का ध्यान रहता है। उन्होंने एक बार माता लक्ष्मी से कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, मानव जीवन पर संकट आएगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर पाप और पापी का नाश करूंगा। अपने इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। जब बात उस समय की है जब हयग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लिया, तो ये देखकर माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, अब क्या होगा? मानव कल्याण के लिए आपने जिन वेदों की उत्पत्ति की थी उसे तो हयग्रीव चुरा ले गया और उन्हें नष्ट करने पर लगा है। तब भगवान विष्णु बोले, हे महालक्ष्मी, अब मेरे धरती पर प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लेने का समय आ गया है। और वे एक मत्स्य का रूप धारण करके सागर में जा पहुंचे, जहां दैत्य हयग्रीव ने उन वेदों को छुपा रखा था और उन्हें नष्ट करना चाहता था। जैसे ही वह वेदों को मारने के लिए चला, उसी समय महल की दीवार तोड़कर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु एक विशालकाय मत्स्य के रूप में वहां पर आ गए और हयग्रीव और उसके साथियों का वध करके उन्होंने वेदों को मुक्त कराया तथा उनसे कहा, हे वेदों,
संभवतः तुम्हारे अभी धरती पर जाने का समय नहीं आया है। तुम्हें मैं स्वयं में ही समाहित कर लेता हूँ। और उन्होंने स्वयं में ही समाहित कर लिया। और प्रलय के बाद वेदों को उन्होंने मनु और शत्रुपा को सौंप दिया तथा कहा, हे मनु, मानव जीवन के कल्याण की ये अमूल्य धरोहर मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरे ये वेद, मेरे ये आप्त वचन मनुष्य को सदैव सही मार्ग दिखाएंगे और उसका कल्याण करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु का यह वचन था कि जब जब धरती पर कोई भी विपदा आएगी या मानव जीवन पर संकट आएगा, वो धरती पर अवश्य अवतार लेंगे। और अपने इसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर धरती पर अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो धरती पर दो कारणों से हुआ था। एक तो दैत्य हयग्रीव से वेदों की रक्षा के लिए, दूसरा मानव जाति को जल प्रलय से बचाने के लिए। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की। अपने वीडियो के विष्णु पुराण के अन्य लिंक मैंने आपको अपने वीडियो में सेंड कर दिए हैं। आप चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का दूसरा कार्य अभी शेष था, जल प्रलय से मानव की रक्षा। इसके लिए वे अपने भक्त राजा सत्यव्रत मनु के पास गए, जिन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए आमरण व्रत कर रखा था और उनकी पत्नी शत्रुपा उनका निरंतर साथ दे रही थी। एक दिन सूर्यास्त के समय जब मनु संध्या तर्पण के लिए सागर तट पर गए और अपनी अंजलि में जल भरा, तो उनके हाथ में जल के साथ एक नन्ही सी मछली आ गई। वे उसे सागर में डालने लगे तो उसने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, यहाँ बड़ी मछलियाँ और बड़े बड़े जलचर हैं। मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे अपने कमंडल में स्थान दे दीजिए। मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। वह सत्यव्रत से बोली, महाराज, मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब सत्यव्रत ने उसे पानी के मटके में रख दिया। यहाँ भी रात भर में ही मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वह भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने मछली को मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वह भी छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने उसे क्रमशः नदी में फिर सागर में डाल दिया। आश्चर्य, सागर में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि सागर भी उसके सामने छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत विस्मित हो उठे और विस्मय भरे स्वर में बोले कि हे मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले, आप कौन हैं? मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, राजन, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय होगी, समुद्र उमड़ेगा, भयानक जल वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आप ये नाव लीजिए और सभी अनाजों, औषधियों, पेड़ पौधों के बीजों, सभी पशु पक्षियों के एक एक जोड़े और सब ऋषियों के साथ आप इस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको मत्स्य रूप में पुनः दिखलाई पड़ूंगा। आप इस नाव की रस्सी को मेरे सींग से बांध दीजिएगा और मैं आपको सुरक्षित मेरू पर्वत तक पहुंचा दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक जल वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। सत्यव्रत मनु सभी सामान और सप्त ऋषियों के साथ उसी नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय सागर पर तैरने लगी।
प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखलाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। मनु ने नौका को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। बाद में प्रलय का प्रकोप शांत होने पर उन्होंने स्वयं को सुमेरु पर्वत की घाटी में पाया। उसी समय मत्स्य भगवान ने उन्हें दर्शन देकर आत्मज्ञान दिया तथा वेदों को मनु को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही सृष्टि को बचाकर और वेदों को प्रदान करके मानव और संसार का अमिट कल्याण किया।